अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है। उनका ये कहना है कि इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है वो जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई थी उससे कम हो चुकी है, और ये खुशखबरी उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को सुनाई। और साथ ही साथ एक अच्छा इक़दाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से, कि उन्होंने अवाम से बात की। यानी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी वज़ीर आज़म ने टेलीफोन कॉल के ज़रिए अवाम से बात की हो। पहले हमने देखा कि बहुत दफ़ा खिताब तो उन्होंने किया है जिसमें वो ये कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, मुश्किल हालात आएंगे, मगर पाकिस्तान इंशाल्लाह जो बेहतरी की तरफ जा रहा है और ट्रैक पर पाकिस्तान इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा, मगर आपने घबराना नहीं है। तो आज हम अवाम से जानेंगे, जो खान साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है, इन्फ्लेशन कम हो गई है, उस पर उनका क्या कहना है। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी व रहमतुल्लाह। हमें ये बताइएगा, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जी कि महंगाई या जो इन्फ्लेशन है वो उस वक्त से कम हो गई है जब ये इक़्तिदार में आए थे। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, स्वाबी का रहने वाला हूँ, यहाँ से कोटी गार्ड हूँ। महंगाई जिस तरह इमरान खान है उस वक्त जैसे कर अभी तो महंगाई ऊपर जा रही है, नीचे नहीं आई है। अभी नीचे नहीं आई आपको लगता है? जा रही है अभी। क्यों ऐसा क्यों लगता है? हमारे पास लिटरेचर स्टोर है, उसमें चीनी ऐसी कि जैसे मिट्टी है, जाके चेक कर लो, वो खाने के काबिल नहीं। ठीक है, वो है 68 रुपये किलो। बाजार में जो चीनी मिल रही है वो 95, 98, 99, 100, 100 का मिल रही है। ठीक है, ये वही चीनी है जो पहले 55 रुपये, पहले 55 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये की थी। ठीक है, वो चीज़ें डबल हो गई है। तो आप कह रहे हैं हाँ, आलू का पूछो, बैंगन का पूछो, मौसमी का पूछो, माल्टे का पूछो, केले का पूछो, दरमियान में अकेले यकीनन महंगे हुए हैं, लेकिन दरमियान में सब्जियां काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई। गोश्त कितने पहुँच गया? 300 तक। अच्छा, आज 298 का जाके पूछो, सामने बोर्ड लगे। लेकिन अंडे तो अब दोबारा सस्ते होना शुरू हो गए। अभी सस्ते हो गए ना, कल परसों ने। अब मौसम चेंज हो गया ना, मौसम गर्मी आ गई है, अभी अंडे खराब होंगे। जो लोगों ने स्टॉक जमा किया है, ये इमरान खान से मेरे ये सवाल है कि जो नीचे तबके के लोग हैं ना उनको पकड़े, जो उनके MNA MP उनको पकड़े। अच्छा, ये भी बताइएगा खान साहब ने, क्योंकि आज अवाम से बात भी टेलीफोन, अगर आपको ये मौका मिलता है कि खान साहब से खर्च पे काम कर, जो वजीर और MP उनको कहते हैं सब बचा, वो कहते हैं सब बचा है, उसको कोई पता नहीं का, वो सियासी नहीं है, वो खिलाड़ी है, उसकी सियासत नहीं है। ठीक है, वो मेरे तेरे के लिए। आपको लगता है कि जो उनके मुशीर हैं, वजीर हैं, वो नहीं किसेगा? ठीक है जी, उनको इमरान खान साहब की नीयत अच्छी है, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके जो मुशीर है, जो वज़रा है, वो शायद काम कर रही है, टीम शायद उनको लगता है काम नहीं करना चाहती। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब का ये कहना है कि जी इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो जब इक़्तिदार में आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे कम हो गई है। आपको भी ऐसा लगता है? आप भी समझदार हैं, आप भी मार्केट में फिरते हैं, कौन सी चीज़ सस्ती हुई है? हाँ। अभी आप अंडे का बोल रहे थे, मैं सुबह 15 रुपये का लेके आया हूँ। हाँ। दुकानदार तो वही भाव बेच रहे हैं, या दुकानदारों को हर तकीद करें या ये न्यूज़ चलाएं कि हमने चीज़ सस्ती की है, वो पीछे 148 तकरीबन हो गए अंडे। तो ये तो आपको खुद चाहिए कि दुकानदार से महंगे ना ले। वैसे तो 148 भी हर बंदा नहीं खा सकता, लेकिन ये एक वक्त ऐसा भी था जब डबल सेंचुरी हो गई थी अंडों की, और अब काफ़ी कम हुए हैं। वो आपकी बात सही है, मगर ये ना कहें कि महंगाई कम हो गई है। महंगाई ये ना कहें महंगाई कम हुई है, 12 रुपये का 5 रुपये ज़्यादा करके। हाँ। और 3 रुपये कम कर दिए आवाम को, बस कम कर दिए 3 रुपये। वो 2 रुपये तो ज़्यादा ना, जो 10 रुपये था वो आपने 15 रुपये किया है, 5 रुपये ज़्यादा किए ना, उसमें से 3 कम करके तो आपने तसल्ली दे दी है आवाम को, 2 रुपये ज़्यादा करके। अच्छा, महंगाई ज़्यादा कर ली, जो कमी की है वो कम की, आप ये कह रहे हैं? वो कम, आधा कम किया ना। तो मतलब जो वज़ीर आज़म साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, आप ये कह रहे हैं? आपके सामने है ना भाई, आप भी देखें कि आप चीज़ लेके खा रहे हैं 5 रुपये सस्ती, वो 3 रुपये में और 5 रुपये में बड़ा फ़र्क है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं, मज़ीद भी शहरियों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के इस बयान को कैसे देखते हैं, और साथ ही साथ हम उनसे ये भी जानेंगे
कि अगर उनको मौका मिलता वज़ीर आज़म से बात करने का और अपने मसाइल बयान करने का, अपने मसले बताने का, तो वो उनसे क्या बात करते? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप ये बताइएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है जी कि महंगाई जो है, महंगाई की शरह वो कम हुई है, जब हम इक़्तिदार में आए थे उससे अब कम हो गई है। आप इससे इत्तफाक करते हैं? वो चमचे छोरे दसन दा ना घट हुई है, महंगाई तो वधदी पई है। पेट्रोल कितने लै गया, वो डॉलर कितने चला गया है, तो बस अखबार ये गरीब में छड्डना ही नहीं है रहे ने। एडा जालम, एडा पापी पीपल पार्टी दौर च एडी बगैरती होंदी पर उसका भी लंघ गया। नहीं तो आप उनकी बात से बिल्कुल इत्तफाक नहीं कर रहे? बिल्कुल भाई, सानू दलील करता पिया, होर की है। हर चीज़ में अग लगती पई है। तेल थी 1200 रुपये का गली च पाने मोबाइल, हुण 2000 के उत्ते चला गया काम। अच्छा, महंगाई थले आई कि उत्ते गई है। अदरक 800 रुपये किलो तक खरीदे, वो अजे कि सस्ती हुई है जो उत्थे ही काम है। हुण क्या ना पेट्रोल वाले देखो 112 रुपये लीटर करता, महंगाई तो आप करता पिया, वो सहन करता तो होंदा ना सारा कुछ। वज़ीर आज़म भी इस तरह का साडा तो अपने प्यो वाले काम करते हैं, जिस तरह प्यो करता है वही काम मैंने पढ़े। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आप बताएं जी, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जी महंगाई हम जब आए थे दौर में इक़्तिदार में तो उससे कम हो गई। अब आपको लगता है ऐसे? नहीं, महंगाई उत्थे दी उत्थे ही, कोई चीज़ नहीं थल्ले आई। पेट्रोल तां चला गया, सब्जियां हुई हैं सस्ती थोड़ी, सब्जी कोई चक्कर ही कोई नहीं। दावे तो बड़े करदा पर झूठे दावे विखा रहा आवाम नूं। ਇਹ बड़ी गल है, लज है तो शुक्र अदा करेंगे, जो लथेगा से कुछ ना कुछ वंडांगे। ਇਹੋ ਜਿਹੀ हुकूमत ने किसी ने नहीं किया जो जिन्नी इन्हें अखीर करती है। चोरों की हुकूमत है, वो जो पहली हुकूमत से इन्ना नुकसान नहीं सी जिन्ना यह नुकसान करते पे। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि ये चोरों की हुकूमत है, वो कहते हैं कि वो पिछली हुकूमत चोरों की थी। भाईजान उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने जो लाया ना तो लाहौर सवारिया भी है। इन्हें की किया, इन्हें पंजाब के की किया? पहली गल है वज़ीर वाले ढिला है, वज़ीर वाले ढिला है। वज़ीर वाला की करता पे? वज़ीर वाला तो सरेआम डकैती हो गई, साढ़े उत्ते दुकान लुटी गई है, वो 55,000 रुपया सी। यानी आप कह रहे हैं जराइम पर भी काबू पाने में बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। सामने कितना नशाई फिरता, नशाइया नहीं काबू कर सकते। पुलिस वाले हथों पैसे लैके उन्होंने कहते करो नशा। बिल्कुल सही बात की निशानदेही की है। आप किसी भी अहम शाहराह पे चले जाएं, आपको यहाँ पे बेतहाशा नशाई नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं जी, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है जी महंगाई कम हुई है। वैसे तो अभी आप मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ ब्रोशर्स लेकर खड़े हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर बच्चों के लिए लेकर खड़े हुए हैं। तो अभी वैसे तो स्कूल बंद भी थे, बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जिन्होंने बंद स्कूल्स में भी बच्चों की फ़ीसें वगैरह अदा की हैं। अभी क्या सूरत हाल है? खान साहब कहते हैं महंगाई कम हो गई है, आपको क्या लगता है हुई है कम? नहीं सर, खासा खुद नजर आना चाहिए। महंगाई तो ज़्यादा है आगे से, पहले से ज़्यादा महंगाई। पहले क्या चीज़ें महंगी हैं? हर चीज़ महंगी है, सब्ज़ी, सोना, दालें, चावल, जो भी चीज़ है हर चीज़ महंगी है। गरीब बंदा नहीं खा सकता, अमीर तो अफोर्ड करता है, गरीब नहीं कर सकता। समझे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अवाम से टेलीफोन पर बात की है पहली दफ़ा उनके मसाइल सुनने के लिए, समझने के लिए। अगर आपको मौका मिले या मौका मिलता तो आप खान साहब से क्या बात करते, क्या कहते उन्हें? ज़ाहिर ये महंगाई के बारे में करनी है कि खान साहब आप वो दावे करते थे, कुछ काम भी नहीं हुआ। सब आते हैं ऐसे ही कहते हैं, सब आते हैं ऐसे ही कहते हैं, ये मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। अपने घर पालते हैं, अपने पेट पालते हैं, समझे कि नहीं? सीधी गल, और सीधी गल है, कहना बड़ा कुछ है, करना कुछ नहीं है। सीधी गल है, 5 साल जो करने अगर भूल जाके होने अगला इलेक्शन लड़ जाए, अगला इलेक्शन ही बाहर ही होएगा। अल्लाह जी, हमें तो उम्मीद है कि जितना वक्त रह गया उसमें ही आवाम के लिए कुछ हो जाए, आवाम को रिलीफ मिल जाए। जो आए दिन बात की जाती है, इजलास किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, क्या अब हम आवाम को रिलीफ देंगे, महंगाई पर काबू पाएंगे। और जिस तरह से कहा गया कि अब जो महंगाई की शरह है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत कम हो गया जी उस वक्त से जब हम इक़्तिदार में आए थे। मगर अमली तौर पर जब आप मार्केट में जाते हैं, रेट्स देखते हैं चीज़ों के, या आपकी अपनी जो इदारा शुमारियत की रिपोर्ट को उठा के देख लें, तो उसी में ये कहा जाता है जी कि 9 अशिया जो हैं वो सस्ती हुई हैं, जबकि 18 अशिया महंगी हुई हैं। ये कुछ दिन पहले की बात आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस चीज़ पर। ये कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ ख़वातीन हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक। खान साहब ने कहा है जी कि महंगाई कम हो गई है, इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, जब हम इक़्तिदार में आए तो उससे काफ़ी कम हो गया। अब आपको इत्तफाक है इस बात से? मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफाक नहीं करती, और ये वो बिल्कुल गलत कहते हैं, जबकि जब से वो आए ना तब से महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है हर चीज़ में। मीन्स एक नॉर्मल बंदा अगर कोई चीज़ परचेज़ करने जाता है तो वो 10 दफ़ा सोचता है कि आया मुझे ये चीज़
चाहिए कि नहीं। जिसकी इनकम ही 20-30,000 है और वो लेने जाता है कोई चीज़ तो उसको पहले सोचना पड़ता है, वो उस पर कंप्रोमाइज़ करता है, ठीक है ना। तो इस बात से मैं बिल्कुल वोट डाले पर पछता रहे हैं, वोट डाल के पछता रहे हैं। जी वोट डाला ही नहीं, हमने डालना भी नहीं था, हमें पता भी था, डाल के आजमाया। ठीक है जी, वोट डाला है, आजमाया है, मगर उनका ये कहना है कि अब वोट डाल के हम पछता रहे हैं। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि महंगाई जो है वो जब हम इक़्तिदार में आए थे उससे कम हो गई है, खुशखबरी सुनाई उन्होंने आवाम को, तो आप इस खुशखबरी पे क्या कहेंगी? अजे लगता तो नहीं, जो होएगा उदों वेखी जाएगी। अजे तो महंगाई बड़ी सख्त आ रही है, गरीब आदमी का कारोबार नहीं है, बच्चे घर बैठे ने ते की करिए। तो आप इतफाक नहीं करेंगी उनकी इस बात से? इतफाक जब वो करेगा असी करांगे, और नहीं करेगा तो असी किस तरह करांगे? बच्चे वो तो कह रहे होगी कम, तो कदों ही कम, हर तो चीज़ एडी महंगी है, घ्यो महंगा है, आटा चीनी हर चीज़ तो महंगी है, सब्जी लैन जाओ तो उस तो महंगी है, तो कि सस्ती उन्हें की बिल तो बिल एडे महंगे आ रहे हैं, तो हालात देखो तुम्हारे सामने की है। यानी हर चीज़ आप कह रही है महंगी हुई है, कुछ सस्ती नहीं हुई? सस्ती नहीं है। सब्जियाँ होंगी सस्ती थोड़ी सी? सब्जियां है कि गोभी 20 रुपये किलो है, गोंगलू 20 रुपये किलो है, बस ते होते चीज़ा तो सारी सब्जियां बच्चे उस और ये भी वो चीज़ें जो महंगी होके सस्ती हुई हैं। हाँ हाँ ये तो है, महंगी होके सस्ती हुई हैं, बस 3-4 चीज़ा सस्ती हुई ने, टमाटर महंगे ने, अजय कई चीज़ा सब्जियां महंगिया ने, घ्यो महंगा, चीनी 100 रुपये किलो चीनी है, तो कई सस्ता उन्हें किया। इतफाक नहीं कर रही हैं अजय कोई नहीं असी कर। ठीक है जी, खान साहब की बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे, और जब वो वाकई महंगाई कम करेंगे तब हम ज़रूर इत्तेफाक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। ये बताइएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि हम जब इक़्तिदार में आए थे इस वक्त महंगाई की जो शरह है वो कम हो गई है उस वक्त से, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात? नहीं जी, कम तो नहीं हुई, दरअसल महंगाई ने तो खीर कर दी है। जो तो ये मज़दूर तबका, ये नीचे जो मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं वो तो परेशान है। जो सरकारी जॉब वगैरह करते हैं, मुलाजमत करते हैं, उनके लिए फ़ायदा है, उनको बजट मिलता है, तनख्वाहें भी ज़्यादा होती हैं। वैसे तो उनकी भी तनख्वाहें नहीं बढ़ी इस दफ़ा नहीं बढ़ी, लेकिन उन्हें बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हम लोगों से ज़्यादा उन्हें बेनिफिट। जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं वो उनके बहुत हालात ख़राब हैं। मेहनत मजदूरी वालों के हालात ख़राब है कि ना कोई बेनिफिट, ना कोई तनख्वाह, दिहाड़ी पे काम करना है, कोई तनख्वाह नहीं, कोई यानी कि समझ ले कि बेड़ा गर्क हो रहा है मुल्क का, ठीक है कि नहीं? हाँ, वो जो बाकी के काम है वो ठीक कर रहा है, लेकिन अगर ये महंगाई की तरफ देखें, बाकी के काम भी हम जानना चाहते हैं, जैसे कि बाकी के काम, ये जो करप्शन वगैरह हो गई, ये जो दूसरे काम हो गए। करप्शन कौन सी कम हुई है, कैसे ख़त्म हुई है, ये भी हमें बताइएगा, क्योंकि जो मुख्तलिफ इदारे हैं जो रिपोर्ट्स बनाते हैं वो तो कहते हैं हमारी करप्शन में मज़ीद हम आगे चले गए। नहीं, ये वो जो चोर लोग थे वो उन्होंने पकड़े, ठीक है। साबित होगी कोई चोरी किसी पे? नहीं, अभी तक साबित नहीं, सभी ये अपना ही डंडोरा पीट रहे हैं। तो अभी तो कुछ यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा। वो खुद यानी कि इमरान खान साहब खुद परेशान है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो माफिया है वो टिकने नहीं दे रहा मुल्क को। अच्छा, मुल्क का बहुत यानी कि बहुत बुरा हाल हो रहा है। मुल्क का बुरा हाल हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये PTI के भी कुछ सपोर्टर हैं जी, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। सर आप बताइएगा कि इमरान खान साहब का जो ये बयान है कि महंगाई पे उस वक्त से कम हुई है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, महंगाई तो हुई है, लेकिन ये है कि जो करप्शन, जो माफिया ना, वो सब कुछ करवा रहा है। ये माफिया करवा रहा है? माफिया करवा। सर हुकूमत किसकी है? हुकूमत है, लेकिन माफिया कंट्रोल टाइम ही लगेगा। 3 साल गुजर गए, 2 साल पीछे रह गए हैं, कितना टाइम चाहिए? लेकिन ख़राब तो उन्होंने किया है ना, ये तो सबको पता, ख़राब उन्होंने की है। अच्छा, तो ख़राब हुआ ज़ाहिर उन्होंने की है। और महंगाई हुई है कम? नहीं, महंगाई हुई है ज़्यादा हुई है। खान साहब कैसे कह रहे हैं कि कम हुई है? नहीं, महंगाई ज़्यादा हुई है, लेकिन अब ये है कि आ रही है, नीचे आ रही है महंगाई। नीचे आ रही है? हाँ जी, आ रही है। चले जी, इनको लगता है महंगाई नीचे आ रही है और वक्त लगेगा। यकीनन बहुत सी चीज़ों में वक्त लगता है, सारी चीज़ें ठीक एकदम से नहीं हो जाती, उसमें वक्त लगता है, मगर मज़ीद कितना वक्त दरकार होगा आवाम यकीनन यही जानना चाहती है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बयान के हवाले से, जो कि उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक ट्वीट किया
उसमें उन्होंने कहा कि हम जब इक़्तिदार में आए थे उस वक्त जो इन्फ्लेशन थी आज उससे कम हो गई है, यानी महंगाई उस वक्त से कम हो गई है। और आवाम के हम व्यूज़ जान रहे हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये बताइए, खान साहब ने कहा है जी कि महंगाई जब ये हुकूमत आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस वक्त जो महंगाई थी आज उससे कम हो गई है। आप क्या कहेंगे इस पर? बेटा मेरी बात सुनो, जिस टाइम नवाज शरीफ था ना, दाल जो 20 रुपए के पाव थी ना, अब वो 40 रुपए पाव चली गई है। ठीक है, मैं किस तरह कहूँ कि इनकी महंगाई कम हो गई है। गरीब तबका जो ना किराएदार है वो ज़्यादा इस महंगाई में दब गया है। एक बंदा चिपस रोल लगा के 8,000 महीने का किराया दे, वो इसको दुआएं देगा या वो जो घी का पैकेट 125 का मिल रहा था वो इस टाइम 250 का मिल रहा है। बताओ कौन सी सस्ते आई, मुझे बता दे। मतलब आपको लगता है कोई कमी नहीं हुई चीज़ों में? मजीद बढ़ गई है, मजीद एक तो होती ना डबल ट्रिपल हो गई है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में मार्जिन देखें। गरीब के घर का ना इसने चूल्हा ठंडा कर दिया है। जिधर एक कमाने वाला और 5 खाने वाले हैं ना, वो इसके लिए झोलियाँ उठा रहे हैं और दुआएं ले रहा है भी ये। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम आए दिन काबू पाने की कोशिशें तो कर रहे हैं। वो बेटा किधर नजर बताओ ना मुझे। और यूटिलिटी स्टोर पे चले जाओ, आगे घी का पैकेट बंदा अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहते हैं ये नहीं, घी ऐसे नहीं मिलना जितने तक साथ आप 200 की। एक बंदा घी के लिए आया, वो इसने नई शर्त लगा दी, ये 2-3 सौदे लेंगे तो फिर घी मिलेगा। चीनी वो ऐसी है कि पाउडर की तरह वो ले, इसके साथ भी 3 चीज़ें। फिर बताओ क्या हमारे लिए रिलीफ इसने किया है? यानी आपको लगता है कोई कमी नहीं हुई? इसने हर जगह पे ना कुछ शर्तें गरीबों के लिए रख दी हैं, हर जगह पे इसने गरीबों के लिए मुश्किलें पैदा की हैं। ठीक है, आए गरीब आबादी में ज़रा इसको कहे आए, फिर इसको मैं बताती हूँ कि गरीबी क्या और महंगाई क्या है। ठीक है जी, बातें कर सकते हैं, महंगाई सस्ता कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ महंगाई बढ़ेगी, कम कोई भी नहीं होगी। ठीक है जी, इनको तो यही लगता है कि शायद महंगाई बढ़ती जाएगी वक्त के साथ साथ, कम नहीं होगी। लेकिन खान साहब तो यकीनन यही कह रहे हैं कि उसमें कमी भी हुई है और हम अपनी जो पूरी कुव्वत है लगा रहे हैं, हमारी पूरी टीम इसी पे काम कर रही है किसी तरीके से महंगाई पर काबू पाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप कैसे देखते हैं जी इस बयान को? खान साहब ने जो कहा है कि महंगाई कम हो गई है उस वक्त से जब हम इक़्तिदार में आए थे। सर जो इक़्तिदार में आए हैं कैसे महंगाई कम हुई है? क्योंकि अब 2 रुपये 70 पैसे कल पेट्रोल का रेट बढ़ा है। ठीक है, जब पेट्रोल का रेट बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हर चीज़ जो है ना वो इंक्रीज़ होती जाती है। जो चीज़ आपको 10 रुपये में मिलती है वो डेफिनेटली आपको 15-20 रुपये में तक चल जाती है, यानी कि उसके रेट डबल हो जाते हैं। अगर वो इस चीज़ को तवक्कुआत करते हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि हमने महंगाई को बहुत कम कर दी है। कैसे कम कर दी है इन लोगों ने? ठीक है, अपोजिशन में आप ये देखें जो एतदाद जो इनका इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे आपस में जो इनका मफाद है उनके लिए ये चीज़ काम कर रहे हैं। किस तरह ये कह रहे हैं कि हमने ये महंगाई को कम कर दिया। आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, आप क्या समझते हैं कि इन्होंने कम किया? पूरी मीडिया, सोशल मीडिया इस चीज़ पे ये पूरी भरपूर काम कर रही है कि इन्होंने कम कर रही है। पूरा मीडिया इस चीज़ को ये तवक्कुआत कर रहा है कि हर तरफ से हर इशू ये उठाए जा रहे हैं। ये कम से कम इमरान खान जो है ना सर, आप ये मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि सर क्या गरीब के लिए किया? क्या आपने ऐसा काम किया है जो एक गरीब आदमी आपको दुआएं दे? हर आदमी, हर लेडीज़ आपको बददुआएं दे रही है। ये बाज़ार है, बाज़ार में 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में, 30 रुपये में कर दी गई है। क्यों? ये क्या आपके नहीं है? क्या आपने टैक्स लागू नहीं किए? हर जो चीज़ वहाँ से आ रही है, क्या आपने वो काम नहीं किया? ठीक है, यानी आपको लगता है किसी तरीके से रिलीफ नहीं मिला, कम कुछ सस्ता कुछ नहीं हुआ, सब कुछ महंगा ही हुआ? डेफिनेटली कोई एक चीज़ भी कम नहीं हुई। एक चीज़ भी अगर कोई कम कह देना कि एक चीज़ भी कम हो गई है। आटे के तोड़े देखें अब वो शार्ट हो चुके हैं, चीनी की किल्लत, आटे की किल्लत, पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है। यानी आपको लगता है जी कि हर चीज़ महंगी हुई है, सस्ता कुछ नहीं हुआ है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी लोगों से जानते हैं और हम उनसे ये भी पूछेंगे कि ठीक है, बहुत लोग कह रहे हैं जी कि महंगाई तो बढ़ती गई है, कमी तो कहीं पे भी नहीं हुई, लेकिन ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि कोई ऐसे इक़दाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिससे वो मुतमईन भी हों, जो कि कह सकें कि हाँ जी ये काम वाकई अच्छे हुए जी, ये होने चाहिए थे। अगर आपको मौका मिलता है खान साहब से वो टेलीफोन पर बात करने का, क्या कहेंगे उन्हें आप? खान साहब को सबसे पहले ये कहेंगे जो हाउसेस टैक्सेस वगैरह हैं, जो कारोबारी हालात के टैक्स वगैरह आते हैं, बिजली के बिल बढ़ कर आते हैं, सारे कम कर दिए जाएँ। मतलब कि अच्छा, उससे कुछ रिलीफ मिलेगा? उससे रिलीफ मिलेगा, मतलब कि जो भी सेल्समैन वगैरह भी होंगे उनको सैलरियाँ देने में भी सही होगा, बेहतर। यानी ताजरों के लिए कोई रिलीफ आप कह रहे होना चाहिए? हाँ, इसी तरह ही है ना कि हालात भी बेहतर हो जाते हैं। पहले तो टैक्स पूरे नहीं होते, सैलरियों में अफोर्डेबल नहीं होते जो सैलरी बेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो अपने कारोबार हैं, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। जो सेलमैन उनके लिए ज़्यादा मसले होते हैं, जो कारोबारी मतलब कि जिन्होंने रेंट पे लिए होती हैं दुकानें, प्रॉपर्टी वगैरह, उनके लिए ज़्यादा मसले होते हैं इन चीज़ों। ठीक है जी,
मजीद भी कुछ लोग हैं जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं जी, खान साहब का कहना है जी कि महंगाई कम हो गई है पहले से, कितनी कम हुई है, आपको क्या लगता है? बेटा जी 10 रुपए वाली चीज़ सी ना वो 10 रुपए की हो गई है, इन्ना का फर्क पै गया महंगाई दे विच। अच्छा तो ये तो ज़्यादा होगी, कम तो ना हुई? कम ना होना वही उन्होंने वास्ते कम हुई है ना, साढ़े वास्ते कम तो नहीं ना हुई। जी चीज़ 1 रुपए की सी 10 रुपए की इस वे हो गई है, और 10 रुपए की होने के बावजूद भी नहीं मिलती पई। अच्छा 10 रुपए के होने के बावजूद भी नहीं मिलती पई। इन्हों का की करना, कि महंगाई कम करन दे ने किहड़ा करन दे, साडी समझो बाहर है। कारोबार देख लो तुहाडे सामने बाजारां ते की हालात होए पे ने, कारोबार कोई नहीं, कारोबार बिल्कुल ठप्प होए पे ने। महंगाई इन्नी है, लोग घर का काम पूरा करें, खर्चा पूरा करें या शॉपिंग करें। नहीं जी, हुकूमती बयानात तो एक तरफ कि उनका यही कहना है कि हम महंगाई पर काबू पा रहे हैं, आए दिन हमारी कोशिश यही है महंगाई पर काबू पाया जाए। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं लोगों की, उन अशिया को सस्ता किया जाए। मगर मार्केट में जब आप निकलते हैं कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए, वो उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, पहले से डबल कीमतों पे चीज़ें मिल रही हैं। अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है वो भी आप जान ही रहे हैं। मगर बयानात जो सामने आते हैं वो कुछ और ही बयानात आते हैं। कोई कहते हैं जी कि हम आए दिन इजलास कर रहे हैं, हम काबू पा लेंगे, फिर बयानात आते हैं हमने महंगाई कम कर दी है। लेकिन महंगाई कम हुई है? जी महंगाई कतन कम नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। अब देखो क्या पेट्रोल फिर दोबारा महंगा हो चुका है कि अवाम को कोई रिलीफ नहीं है, आम आदमी को इसमें कोई रिलीफ कतन किसी किस्म का नहीं है। महंगाई बहुत ऊपर चली गई और हर चीज़ का रेट बढ़ गया। सब्ज़ी, गोश्त, दालें, चावल, चीनी, आप किसी को उठा कर देख लें, पिछली हुकूमतों को देख लें और इस हुकूमत का देख लें, आपको रेट का हर चीज़ वाज़ेह नज़र आ जाएगी। प्याज का, टमाटर का, महंगाई तो हर दौर में हुई है ना, मगर सर इतनी महंगाई आज तक कभी नहीं हुई। फिर जो इस दौर में महंगाई हो चुकी है, सर टीवी पे बैठ के बयान दे देते हैं पीटीआई वाले के लिए महंगाई शिखरा कम हो गई है। आप ये देखें कि कहीं भी जाके देख लें क्या कम हुआ है, कुछ भी कम नहीं हुआ। हर चीज़ महंगी तरीन हो गई है। इसलिए जहाँ की तरीन है ना, ये महंगाई तरीन हो चुकी है इस टाइम। ले जिनका कहना है कि हर चीज़ भी महंगी तरीन जो हो चुकी है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस पर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा, खान साहब कह रहे हैं कि जी महंगाई पहले से कम हो गई है, आपको लगता है कि कम हुई है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हुई? ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा कि अब तो ज़िंदगी जो ना मुश्किल हो गई है। अच्छा इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है? ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो अब तो यकीन मानिए सोच रहे बेटियाँ और बच्चों की शादी कैसे होगी। अच्छा हाँ जी, तो फिर भी हम क्या कह सकते हैं, यही कहेंगे कि इमरान तुम्हारा भला हो। मैं तो ये कहूँगी। तो ये खान साहब ये जो ऐसे बयानात देते हैं, इनको कौन बताता है जाके कि जी महंगाई कम होगी? मार्केट में जब आप आवाम से पूछे या कुछ खरीदने जाए तो हर चीज़ का रेट आसमान से बातें कर रहा है। तो ये महंगाई जो कम हुई है किस चीज़ में हुई है? किसी चीज़ में जाहिर है, खाने पीने में भी महंगाई है। कपड़े चीज़ें का लेने जाने उसमें भी महंगाई है। लेस तो किसी चीज़ में ना है। वही कहना, बच्चों की शादी कर लें उसमें भी महंगाई है, उसमें भी कोई चीज़ लेस नहीं है। तो इमरान खान साहब कह रहे थे मैं आऊँगा, नया पाकिस्तान बनाऊँगा, क्या उसने किया है? जो कुछ किया उसने। तेल महंगा हो गया, अब तो ऐसा करेंगे साइकिल का दौर आ गया और टांगों का चलेगा सीजन, टांगे पे बैठे। अच्छा आप कह रही है पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि शायद लोग पैदल हो जाएं? पैदल हो गए, पैदल ही बल्ले, आप देखें पैदल ही हैं, दुनिया रो रही है बेचारी, क्या करे वहाँ। इतना खान साहब को सोचना है। खान साहब आप तो शादी पे शादी कर रहे हो, ये सोचो किसी दूसरे की भी बारी आने दो। आप लोग बच्चे कहाँ जाओगे? आप कह रही है महंगाई इतनी होगी लोग शादी नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे जी, मैं तो खुद टेंशन में हूँ, क्या बनेगा, टेंशन से हम तो लोग आधे रह गए। ठीक है जी, इनका ये कहना है कि शायद महंगाई इतनी हो गई है कि लोगों की शादियां नहीं हो पा रही हूँ। कह रहे बच्चों की शादियां करनी है, अब इतनी महंगाई आए दिन होती जाएगी तो फिर शादियां बच्चों की कैसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये बताइएगा, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल रात को ट्वीट किया, उन्होंने कहा है जी कि जब जिस वक्त हम आए थे, जब हमारा दौर शुरू हुआ था, उस वक्त जो महंगाई थी या जो इन्फ्लेशन थी अब उससे कम हो गई है। आप कैसे देखती हैं इस बयान को? अल्लाह ये देखें, आप खुद देखें महंगाई कहाँ पे पहुँची हुई है। सबसे ज़्यादा तो आप कुकिंग ऑयल का ले लें, कितना महंगा उन्होंने कुकिंग ऑयल कर दिया है, और खाने पीने की सारी अशिया महंगी है। आज मैं बाजार आई हूँ शॉपिंग करने के लिए, जो चीज़ 1000 रुपये की थी अब वो 2500 रुपये की मिल रही है। तो ये महंगाई कम है कि ज़्यादा हो गई है? अच्छा ये भी साथ साथ बता दीजिएगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से अगर आपको टेलीफोन पर कोई बात करने का मौका मिलता, जिस तरह से अब ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है कि उन्होंने आवाम से बात की, तो अगर आपको ये मौका मिले तो आप उन्हें क्या कहेंगी? मैं उनसे यही कहूँगी कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ नवाज शरीफ को दोबारा आने दें। अच्छा आप कहेंगी कि नवाज शरीफ साहब को वापस आने दें? वो तो कहते हैं कि शायद मतलब
हमें तो ये लग रहा है कि शायद इनके होते वो तो पाकिस्तानी ना है, आप तो दोबारा एक दौर में इक़्तिदार में आने की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, हर इंसान की अपनी अपनी सोच है और हमें लगता है कि वो एक अच्छा हुक्मरान रिलीफ देते थे और जब से इमरान खान आए हैं वो तो रमज़ान के मुहर्रम महीने का भी नहीं ख्याल करते हैं कि गरीबों को रिलीफ दे दें हम। अच्छा। वो कम से कम वो तो गरीबों को खाने को तो देते थे ना, कि चलो थोड़ा खा के पेट भर के सो जाओ। और ये जो इमरान खान इसके तो टैक्स ही नहीं खत्म होते, गरीब मर रहे, आदि वाम मर जाएगी, मुल्क सही हो जाएगा। LED दे जाए तो 6000 उसके ऊपर टैक्स लगाया हुआ है। किसके ऊपर? LED पे हर चीज़ पे टैक्स है, ये नहीं किसी एक पे कोई भी चीज़ उठा ले, मामूली से मामूली भी। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, आपको क्या लगता है महंगाई किसी कदर कम हुई है पहले से? सर पहले से डबल महंगाई हुई है। यकीन करें कि कारोबार का सत्यानाश इसने कर दिया। पता नहीं इसने करना क्या है हमारे साथ। दुकानें हैं तो वो गाहक नहीं है, ठीक है, किधर जाए इंसान। ये कहता है, पता नहीं कौन लोग कहते हैं कि ये महंगाई कम हो रही है, हमें तो नज़र नहीं आ रहा ऐसा बंदा कोई भी। वो खान साहब खुद कह रहे हैं। खान साहब तो पता नहीं, वो उनके लिए कह रहे हैं कि जो उनके साथ हैं, क्योंकि उनको क्या है, कोई मरे या जिए उनको कोई नहीं है इससे। उनको ये है कि उनको मिल रहा है, बाकी नीचे वाला तबका जो मर्जी हो जाए कोई मसला नहीं। लग रहे सी ना, वो भी कोई नहीं लगदे पे ते सारे लोग ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਭੁੱਖੇ। ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈਗਾ। ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਡਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਭੱਤੇ ਮੰਗਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਗੋਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਭੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, पैसे ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ। साहब से हम कहते हैं कि यार जान छोड़ दो हमारी, बस यकीन करे इतना तंग आ गई है आवाम कि अगर नहीं बोल रहे। मैं तो कहता हूँ खान साहब को जाना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों लगता है और क्यों कहते हैं आप? खान साहब ने बहुत महंगाई की हुई है, खान साहब के अंडर में सब कुछ है। अच्छा, खान साहब तो कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है। महंगाई कम नहीं, महंगाई ज्यादा हो गई है हमारे हिसाब से। तो हमें समझ नहीं आ रही किधर महंगाई कम हो रही है, किसी से भी पूछ ले, ये नहीं मैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? आटा, चीनी, घी, हर चीज़ तो महंगी है, कौन सी चीज़ सस्ती? ठीक है जी, जो सूरत हाल है सारी, आवाम का क्या कहना है वो आपके सामने है। किसी को ये नहीं लग रहा, कोई अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर भी है, कोई और काविशों पर बात करता भी है, महंगाई के हवाले से कोई नहीं मान रहा कि जी पहले से कम हुई है। सब यही कह रहे हैं कि महंगाई पहले से ज़्यादा हुई है, बढ़ती चली जा रही है। हाँ जी, चीज़ का भी नोटिस लिया जाता है, महंगाई एकदम ज़्यादा हो जाती, महंगी हो जाती है, समझ नहीं आई। कोई चीज़ भी अजे तक सस्ती नहीं की थी इमरान खान साहब ने। देखा जाए तो हर चीज़ में हथ पाई। सब्जियां हुई सस्ती, सब्जियां सर की खानियां ने जिहड़ियां रोज़मर्रा दी जिंदगी दी चीज़ां ने वो तो महंगियां ने ना उस तरह। सब्जी ने असा की करना है? सब्जी महंगी होती है, सब कहते हैं जी सब्जी देके इतनी महंगी होगी, यही तो खानी होती है। चलो ठीक है सर, जो सब्जी वो तो अपने मौसम के मुताबिक है ही, ऑलरेडी हर मौसम च सस्ती हो जाती है। इस मौसम च आके शुरू से यही सब्जी, अंडे भी सस्ते हो गए पहले, यही अंडे ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਦੋਂ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। लेकिन जी इमरान खान का कोई कमाल नहीं है। अच्छा, जब चीज़ें सस्ती हो रही हैं उसमें खान साहब का कमाल नहीं है, लेकिन जो चीज़ें महंगी हो रही हैं उसमें खान साहब का कमाल। ਅੱਜ 20 रुपए किलो कोई गाजरा ने या अपना शलजम ने, तो हर मौसम के इमरान खान नहीं था तज भी अच्छे मौसम च आगे हो जाते थे। यही शलजम 200 रुपए किलो भी अभी खरीदते रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ महंगी भी है, सस्ती भी है। इनको ये लगता है कि हर चीज़ महंगी हुई है, वक्त के साथ साथ कुछ सस्ता नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बताएं जी, आपको क्या लगता है कुछ कमी हुई है महंगाई में? वजह महंगाई जितनी भी हो गई है ना, आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। ठीक है ना, अपने हकूक़ का पता ही नहीं है। तो करप्शन जो है इंतहा से ज़्यादा, गवर्नमेंट ने क्या करप्शन करनी है? हर दूसरा बंदा करप्शन कर रहा है, हर तीसरा बंदा करप्शन कर रहा है। नहीं तो ये जो इदारे हैं जो हुकूमत के अंडर ही चलते हैं, जी जी, वो इतने ज़्यादा करप्ट क्यों हो गए वक्त के साथ साथ? वजन जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। ठीक है ना, ये तब्दीली के नारे जो है ना सब झूठे थे। नहीं, हमने तो ये सुना था कि लीडर अच्छा हो तो आवाम भी ठीक हो जाती है, लेकिन लीडर तो अच्छा आ गया, लीडर इदारे कब ठीक होंगे, आवाम कब ठीक होगी? वजन ये लीडर अच्छा है ही नहीं है। इसको लेके ही इसीलिए आए हैं कि एक मुल्क अच्छे तरीके से चल रहा था, तो इसको जो है ना नीचे लाना ही लाना था। दूसरे मुल्क जो है ना नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। ठीक है ना, ये जंग लगी हुई है हमारी, ये महंगाई के साथ वजन, ये हर बंदा जो है ना ये पिस रहा महंगाई में। लेकिन यह कि अपने हकूक़ के लिए बाहर कोई भी नहीं निकलता। ठीक है तो जी, जब तक आवाम बाहर नहीं निकलेगी ये कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, जब तक आवाम बाहर अपने हुकूक के लिए नहीं निकलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, इनका तो ये कहना है। मगर अभी भी हमें उम्मीद है कि पुरअमन तरीके से तमाम तर जो मसाइल हैं वो हल हो जाएँ, जमहूरी तरीके से तमाम तर मसाइल हल हों।
लेकिन अभी की जो सूरत हाल है, महंगाई के हवाले से जो सूरत हाल है, वो सबके सामने। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे थे लोगों से, आवाम से, और ये जान रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब का जो कहना है, जो उन्होंने ट्वीट किया है कि महंगाई में कमी आ रही है, महंगाई की शरह में, उससे कितना मुत्तफ़िक हैं, इत्तफ़ाक़ करते हैं इस बात से या नहीं करते, वो तो आपने जाना। अब हम कोशिश करेंगे आवाम से ये जाने कि अगर उन्हें मौका मिलता वज़ीर आज़म साहब से बात करने का कॉल पे और कोई गिला शिकवा करने का, तो वो क्या बात करते? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको जी अगर मौका मिलता है खान साहब से बात करने का, क्या कहना चाहेंगी आप उनको? मैं इमरान खान सर से कहना चाहूँगी कि एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स की इतनी ज़्यादा फ़ीसें हो गई हैं कि बच्चों का पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया। पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने क्या कहते हैं खर्चे पूरे नहीं कर सकते। तो इमरान खान सर को चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस पे ऐसे तवज्जो दें कि हर बच्चा एजुकेशन करे। इन्होंने तो वैसे काफ़ी तवज्जो देनी थी गवर्नमेंट स्कूल्स पर भी, हॉस्पिटल्स पर भी, अभी तक तवज्जो नहीं दी उस तरह से? नहीं, अभी तक बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी उन्होंने। अच्छा, तो आप कह रही हैं स्कूल्स को बेहतर कर दें? जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना जी स्कूल्स पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि तब्दीली का नारा था भी यही कि हम अपने जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, उनको इतना अच्छा कर देंगे कि शायद बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में जाना ही नहीं पड़ेगा, जिनकी फ़ीसें यकीनन कई गुना पहले से भी बढ़ चुकी हैं। तो ये इनका कहना है। आगे चलते हैं, मज़ीद भी लोगों से जानते हैं। नाज़रीन, कुछ मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप ये हमें बताएं कि खान साहब ने कहा जी महंगाई पहले से काफ़ी कम हो गई है जी, किस तरह कम हुई है, कैसे कम हुई है, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सस्ती हुई हैं, पहले तो ये बताएं। भाई बात मेरी ये है कि मैं हुकूमत को दोष नहीं देना चाहता। अच्छा। ये कुछ अवाम का भी है महंगाई में। हाँ जी, अवाम का सबसे बड़ा हाथ है। अगर पीछे से चीज़ आपको 100 की मिल रही है, आगे अवाम उसको 200 की बेच रहे हैं। अच्छा। ये हुकूमत का इसमें कोई इशू नहीं है। बात है कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। आप कह रहे हैं माफिया एक्टिव है? हाँ जी, माफिया। तो ये माफिया को लगाम कौन डालेगा कि 100 की चीज़, एक मिनट, कि 100 की चीज़ है वो 100 में बिके। अगर एक रेट तक, जिस तरह सब्जियाँ फल होते हैं ना, उनका रेट का तयन हो जाता है, तो वो रेट चेक करने वाले भी होते हैं और उनको लगाम डालने वाले भी होते हैं, तो वो क्यों नहीं काम कर रहे? किसने करवाना है उनसे काम? भाई वो जो लगाम देने वाले हैं ना, वो 200-250 में बेचारे बिक जाते हैं। 200-250 में तब्दीली के बाद भी बिक रहे हैं, तो कैसी तब्दीली है? भाई तब्दीली यकदम तो नहीं ना आएगी। 3 साल हो गए, यकदम तो नहीं हम कह रहे। एक बंदा वो प्लाट लेता है, वो अगर उसकी बुनियाद ही नहीं मजबूत करेगा, वो इस टाइम ना समझ ले वो नी है, जो पंजाबी में नी कहते हैं ना, वो नी बढ़ रहा है। अभी नीचे से उसने नी बढ़ रहा है, तो हर नहीं वो बढ़ रहा, तो फिर वो मंजिल इकट्ठी बड़ी करेगा ना। चले, हमें भी उम्मीद है जी कि नी जो है वो भर जाए और जल्द मंजिल भी खड़ी हो जाए और मंजिलें खड़ी हो जाए। लेकिन ये बताएं, महंगाई है नहीं है? महंगाई तो भाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इसमें अगर इमरान खान ना भी आता, कोई और भी लीडर आता ना, तो महंगाई डेफिनेटली बढ़नी थी। मतलब आप उनकी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे कि महंगाई खत्म हो रही है? नहीं, महंगाई भाई खत्म हो रही है, बढ़ेगी ना, अभी फिल वक्त बढ़ेगी। अभी तो बढ़ रही है, अभी बढ़ेगी यकदम। वो जब इनको लगता है महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है जी कि वो जो नींव भर रहे हैं अभी, तो उसमें वक्त लगेगा। कितना मजीद वक्त आपको लगता है कि लग जाएगा सारा सिलसिला बेहतर होने में? पता है ये मसला ये है कि ये जो आयन है, जो आया है, स्पेल आया है ये महंगाई का, उसमें ये है कि आप देखेंगे गरीब आदमी जो है ना वो पिस रहा है। जो आप देखें कोई भी चीज़ ले लें, ये कल जो है 12 रुपये जो पेट्रोल का जो रेट बढ़ा है, उससे चीज़ 12 तो नहीं बढ़ा, शुक्र है 12 नहीं बढ़ा, तजवीज़ 12 की थी, लेकिन 2 रुपये तकरीबन 70 पैसे जो है उससे इजाफा हुआ है। जो भी है, पहले ही अवाम पिस रही थी और इन्होंने और ऊपर जो है ना बर्डन डाल दिया है। अवाम कब तक सर्वाइव करेगी? अब ये देखेंगे, इनको चाहिए था कि अवाम को रिलीफ देते, अवाम जो रिलैक्स होती, और कोई ना तो इन्होंने अवाम को रिलीफ दिया, ना मुल्क को तरक्की दी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या लगता है जी? इसलिए यही लगता है ना, हुकूमत ने हर चीज़ महंगी कर दी है, घी महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगा। गरीब तो बेचारा पिस रहा है, गरीब बेचारा। नहीं जी, गरीब पिस रहा है। आप बताओ, आप करते क्या हो? मैं सर स्टूडेंट हूँ, साथ में काम करता हूँ। क्या काम कर रहे हो? सर ये मेरा स्टॉल है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ। पहले तो मैं नहीं था करता, जब से हुकूमत आई है ना, इसके अखराजात बहुत हो गए हैं, जिसकी वजह से अखराजात घर के जोन से है ना पूरे नहीं हो सके। उसकी वजह से साथ में पढ़ाई भी करता हूँ, साथ में पढ़ाई भी करनी पड़ती है, साथ साथ काम भी करना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अगर आपको कॉल पर बात करने का मौका मिले,
तो आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? उन्हें मैं यही कहूँगा कि सर स्टूडेंट्स जोन से हैं जिनके अखराजात नहीं पूरे होते उनको ज़्यादातर जोन सा ना दें, हेल्प करें, उनकी हेल्प करें। क्योंकि उनके अखराजात नहीं पूरे हो रहे। जिस तरह का माहौल जा रहा है इस टाइम, जिस तरह का जोन सा ना इस टाइम माहौल जा रहा है, जो हालात जा रहे हैं, आम बंदा जोन सा ना किसी काबिल नहीं है। आम बंदा मार रहा है, आम बंदा जोन सा ना के अखराजात पूरे नहीं कर सकता। एक अकेला बंदा 4 बंदों को नहीं खिला सकता। 4 बंदे कमाएं तो फिर अपना खाएं। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं महंगाई पर काबू पाएं। महंगाई पर काबू पाएं, महंगाई बहुत हो गई है। ठीक है जी, अगर बात होगी खान साहब से तो हम यही कहेंगे महंगाई पर काबू पाएं। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम, ठीक ठाक हूँ। ये बताएं कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से आपको बात करने का मौका मिलता है, आप उन्हें क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हर चीज़ का रेट अप हो गया। मतवस्त मिडिल जो तबका है वो मुतासर हो रहा है। महंगाई कम की जाए, चीज़ों के रेट कम किए जाएँ कि आम जो मतवस्त तबका है, हमारे जैसे लोग हैं, उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। तनख्वाहें बढ़ाई नहीं है अभी तक मुलाजमीन की, और महंगाई दिन ब दिन होती जा रही है। मतलब तनख्वाहें नहीं बढ़ी जी, तनख्वाहें उतनी है, दिहाड़ी किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप बताएं, अगर आपको मौका मिलता है वज़ीर आज़म इमरान खान से बात करने का, आप उन्हें क्या कहेंगी? मैं सिर्फ उनको यही कहूँ, खुदारा गरीब इंसान का सिर्फ कुछ देख लें। दिहाड़ीदार बंदा एक टाइम की बच्चों को रोटी देने से मजबूर है, वो दे नहीं पा रहा। और क्या करेंगे आखिर? वो पढ़ेंगे नहीं, वो चोरी करेंगे, वो अपना मुस्तकबिल ख़राब करेंगे सिर्फ पेट भरने के लिए। कम से कम उसको ये चाहिए कि ये जो महंगाई कर रहा है, पेट्रोल के 12 रुपये बढ़ा दिए, इस चीज़ के कर दिए, उस चीज़ के, उसको वो खुदा का वास्ता है तेरा, तुझे मैं क्या कहूँ। इतना गुस्सा उस आदमी पे आता है ना कि पता नहीं कौन से लोग हैं जिन्होंने उस बंदे को वोट देकर खड़ा कर दिया, जिसको पता ही नहीं है कि इंसान जो मेरे से, जिन्होंने वोट दिया था उनको तो नहीं पता था ना आगे क्या होने जा रहा है। वादे तो बड़े किए थे उनसे। वादे सारे करते हैं, मगर जो बंदा कर रहा होता ना उस वक्त उसको यही चाहिए कि उनको दें, ताकि उनको और अप्रिशिएट हो। उनको चाहिए था कि जो कर रहा था उसको करते थे। कम से कम ये महंगाई तो नहीं थी। आज जो 2 साल पहले 2 रुपए की चीज़ थी, आज वो 10 रुपए की चीज़ है। इंसान रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, दूध देने पे मजबूर है। बच्चे चोरी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे चोरी कर रहे होते हैं, पकड़े जाते हैं। बाद में कहते हैं इनको क्या कहें, इनको कहाँ पे लेके जाएं, इनकी सज़ा क्या है? कोई सज़ा नहीं। इनके माँ बाप को सज़ा दो, इनके माँ बाप को सज़ा ना दो, उस इंसान को सज़ा दो जिसने ये बेड़ा गर्क बच्चों का किया। महंगाई में किसी तौर कमी आई है? भाईजान, महंगाई में किसी तरीके से कमी नहीं आ सकती। जो हमारे मुल्क की चीज़ें हैं वो तो ऑलरेडी सस्ती हैं। 30 रुपये दर्जन केला, 50 रुपये किलो आपके किन्नू रुल रहे हैं, 40 रुपये किलो आपके सेब रुल रहे हैं। जो चीज़ें अगयार की हैं, जो गोरों की चीज़ें हैं, वो महंगी हुई हैं। जब तक ये कौम भीख मांगती रहेगी, हम अपने पैरों पे कैसे खड़ा होंगे? अच्छा, चीनी आटा ये भी सारा गोरों का है? और सर ये गोरों का नहीं है। अगर चीनी आटा, ऑयल, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ये दालें, इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी है। अब हमारी आबादी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। अगर हम ये चीज़ें महंगी करेंगे, आटा महंगा करेंगे, तो किसान ज़्यादा गंदम उगाएगा, इंपोर्ट नहीं, वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा, गंदम बाहर नहीं जाएगी, स्मगल नहीं होगी, इसलिए वो काबू पाएगा। अगर एक ये कब काबू पाया जाएगा? इसके ऊपर रेट कब मुनासिब होंगे? थोड़े सारे इसके रेट तब मुनासिब होंगे जब गवर्नमेंट अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। गवर्नमेंट को और कितना टाइम लगेगा पैरों पे खड़े होने? अब गवर्नमेंट आप देखें, 70 साल के अंदर किसी बंदे ने GST टैक्स इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की। वाहद इमरान खान आया जिसने GST टैक्स इकट्ठा करने की कोशिश की थी कि गरीबों का पैसा कंपनी चोरी कर रही है, हम उसको इकट्ठा कर लें। ये सारे माफिया, ये सारे ताजर उसके साथ मिल गए। शालमी बंद, मिस्री शाह बंद, हार रोड बंद, मकलोर रोड बंद, बिटन रोड बंद, लिटन रोड बंद। इन्होंने सारे मजदूर माफिया इनको काम करने नहीं दे रहे। नहीं भाई, माफिया काम नहीं करने दे रहा। इनको अदालतें स्टे दे देती हैं, ये अदालतों से स्टे ले आते हैं, ये सारे मिल जाते हैं। ये वो कौम है, ये कहती है कि कोई आए और हमें खिलाए और खुद भी खाए। अच्छा, खान साहब से आपको बात करने का अगर मौका मिले टेलीफोन पर, तो आप क्या कहेंगे उन्हें? खान साहब को अगर मौका मिलेगा तो हम अपनी कौम को मजदूर ना बनाएं, हम अपनी कौम को छोटे लेवल पर कारोबार सिखाएं, हम अपने बच्चों को हुनर सिखाएं। मैं खान साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ एक बच्चे को दुकानदार सोने नहीं देते, 8-8 साल उससे काम करवाते हैं और उसको एक मोटरसाइकिल खोल के जोड़नी नहीं आती। 1 महीने का काम है, बच्चे को इंजन खोल के जोड़ना सिखा दें, वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा आ जाएगा, मुल्क के लिए कमाएगा, बजाय इसके कि हम लोग ये रोज़गार कमाएं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, सब दुआएं आप। ये बताइएगा, अगर आपको वज़ीर आज़म इमरान खान से बात करने का मौका मिले तो आप उनको क्या कहेंगे? बस ये कहेंगे कि जो उन्होंने कहा है कम से कम वो पूरा करते रहें, कुछ आवाम को भी नज़र आए
बस कहने से थोड़ी होता है कि वो कुछ नज़र भी आए हमें कि हम जो अगर वो टैक्सीज का कह रहे हैं तो वो हमें किस पर एतमाद करके वो हम क्या कर रहे हैं वो हमें कुछ समझ नहीं आ रही उस बात। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं उन्होंने जितने वादे आज तक आवाम से किए हैं, जितनी वो बातें करते हैं आए दिन कि हम महंगाई पर काबू पा रहे हैं, आवाम के रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो वादे पूरे किए जाएँ? हाँ, वो कुछ ना कुछ उनमें हमें नज़र भी आए। अभी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं हमें ऐसा आया। हालात दिन ब दिन इतने ख़राब हो चुके हैं कि वो महंगाई इतनी हो चुकी है। अब ये देखिए मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, तो वो उसका मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए कि यार ये फ़र्क पड़ा हुआ है कि अच्छी शॉप पर हम नहीं जा सकते, बजट उतना है, उस हिसाब से हम अपना आप मैनेज कर रहे हैं अब। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। जितने हमारी आवाम से बात हुई है, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि आवाम का सोचें, आवाम को रिलीफ दें। जिन्होंने आपका इंतखाब किया है, जो आपको इक़्तिदार में लेकर आए हैं लोग, उनको किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए, क्योंकि ये आवाम दिन ब दिन पिसती चली जा रही है। महंगाई की जो जिन है वो हम देख रहे हैं कि बेकाबू ही है। अब अगर आपका ये कहना है कि शायद महंगाई पर किसी तरीके से इन्फ्लेशन पर काबू पाया जा रहा है, महंगाई की शरह पर, मगर आवाम का क्या कहना है? बाकी आप ग्राउंड रियलिटी अगर आके देखें कि चीनी किस तरह मिल रही है, आटा किस तरह मिल रहा है, घी किस तरह मिल रहा है, पेट्रोल आए दिन महंगा कर दिया जाता है, बिजली का यूनिट आए दिन महंगा कर दिया जाता है, मगर कहा यह जाता है कि हम जी महंगाई पर काबू पाने के लिए बहुत से इक़दाम कर रहे हैं। आवाम का क्या कहना है वो आपने जान लिया है। आज के लिए मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।